एवरीवन, मैं हूँ डिम्पल और लेके आ गई हूँ आपके लिए फिर एक मूवी की मेकिंग स्टोरी। ये वो मूवी है जो अनिल कपूर और श्रीदेवी की सीरीज़ की एक हिट मूवी में से एक है। आपको पता होगा श्रीदेवी और अनिल कपूर ने साथ में बहुत सारी मूवीज़ की हैं और लगभग सारी सुपर डुपर हिट मूवी रही हैं। ये भी उनमें से एक है, लेकिन इस मूवी के साथ एक बहुत बड़ी दुखद घटना भी जुड़ी हुई है। शायद आप जान गए होंगे कि मैं किस मूवी की बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ 1994 में आई मूवी लाडला। लाडला में श्रीदेवी अनिल कपूर ने बहुत अच्छी मूवी की है और एक्टिंग की है। और श्रीदेवी ने तो जिस तरीके की वो एक्टिंग किया करती थी उससे एकदम डिफरेंट एक्टिंग की है। यश चोपड़ा तो एकदम उस मूवी में श्रीदेवी का काम देखकर, उनकी परफॉर्मेंस देख के काफ़ी प्रभावित हुए थे। उन्होंने जब देखा श्रीदेवी इतना मतलब ऐसा रोल भी कर सकती हैं, थोड़ा निगेटिव जिसमें शेड हो, तो काफ़ी प्रभावित हुए थे। लेकिन इसके साथ बस एक दुख भरी घटना ये है कि दिव्या भारती इस मूवी में पहले थी और अचानक 1993 में अप्रैल में आई थिंक दिव्या भारती की डेथ हो गई। और बिलीव नहीं करोगे आप, 80% मूवी कंप्लीट हो गई थी। मतलब मूवी थोड़ी सी बची थी जो कि नहीं कंप्लीट थी। शायद आज ये मूवी दिव्या भारती की मूवी कहलाती। लेकिन अचानक उनकी डेथ हो जाने के बाद फिर ये हुआ कि किसको लिया जाए। तो पहले राज कंवर निर्देशक हैं, तो उन्होंने पूजा भट्ट और शांति प्रिया के बारे में भी सोचा था। फिर श्रीदेवी को ही ऑफ़र किया गया तो उन्होंने ये मूवी करने के लिए हाँ कर दी। अच्छा, श्रीदेवी ने ये मूवी हाँ कर दी इसलिए क्योंकि जो तमिल में बनी थी, जिसकी रीमेक थी लाडला, तमिल वाली मूवी श्रीदेवी ने मना कर दी गई थी। वो उनको ऑफ़र हुई थी तो उन्हें लगा इतना निगेटिव रोल वो करेंगी तो फिर उन्हें उतना पसंद नहीं आया। तो लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो मूवी सुपर डुपर हिट हो गई तो फिर जब हिंदी रीमेक में दिव्या भारती के बाद उनको ये मूवी ऑफ़र की गई तो उन्होंने ये मूवी एक्सेप्ट की करने के लिए। और आपको बताऊं, हिंदी लाडला जो मूवी है इसमें भी दिव्या भारती से पहले नगमा से पूछा गया था। लेकिन नगमा उस समय साउथ में ज़्यादा फोकस करती, वो साउथ इंडियन मूवी ज़्यादा करना चाहती थी, साउथ की मूवी पे फोकस था उनका और वो हिंदी सिनेमा छोड़ना चाहती थी। उनका इतना मन नहीं था इधर काम करने का, तो उन्होंने भी ये मूवी मना कर दी थी। परेश रावल भी पता नहीं इस मूवी में काफ़ी परेशान थे वो बार बार छोड़ने हो जाते थे मूवी, उनको ये आता था कि नहीं करनी, लेकिन फिर उन्होंने पूरी कर ली थी, अच्छे से पूरी की। और इस मूवी में राज कंवर ने दिव्या भारती के साथ जो की है, उन्होंने पहली मूवी जो दीवाना की थी वो भी दिव्या भारती के साथ की थी। उसके बाद लाडला भी उन्होंने दिव्या भारती के साथ बनाना चाहते थे। इसके अलावा कर्तव्य और एक मूवी और थी जो वो दिव्या भारती के साथ ही करते थे। दिव्या भारती को काफ़ी पसंद करते थे राज कंवर, उनकी एक्टिंग उनको काफ़ी पसंद थी, उनकी फेवरेट में से एक थी। कर्तव्य में फिर उन्होंने जूही चावला को ले लिया था और तीसरी मूवी तो उन्होंने बंद ही कर दी, वो बनाई ही नहीं। और इस मूवी का एक गाना है, लड़की है क्यारे बाबा, आपको पता ही होगा। उस गाने में वैष्णवी हैं और एक पूनम दास गुप्ता हैं। उनका कहना है कि इस गाने में पहले मुझे लिया गया था लेकिन वे बाद में ये गाना वैष्णवी को दे दिया गया। खैर, ये सब चीज़ें तो होती रहती हैं। उसके अलावा आपको पता है लाडला मूवी जो अनिल कपूर श्रीदेवी की है, उससे पहले भी लाडला मूवी बनने वाली थी। वो किसकी बनने वाली थी? रमेश सिप्पी बनाना चाहते थे अमिताभ बच्चन और संगीता बिजलानी को लेके लाडला मूवी, लेकिन उस पर थोड़ा काम शुरू करने का सोचा था उन्होंने, लेकिन फिर वो मूवी बन नहीं पाई। वरना आज ये लाडला दूसरे नंबर की लाडला होती, एक लाडला और बनी होती जो कि अमिताभ बच्चन की होती। हालांकि वो बनी नहीं, इसलिए उसको काउंट नहीं करेंगे, लाडला यही है। तो ये मूवी इस तरीके से बनी। इसमें उदित नारायण, अलका याग्निक, पूर्णिमा, लोग सब ने गाने भी बहुत अच्छे अच्छे गाए। गाने भी इस मूवी के हिट ही रहे थे। और श्रीदेवी की और जो दिव्या भारती की जो सीन है सेम, वो कई बार टेलीविज़न पे दिखाए जाते थे। जितने दिव्या भारती ने शूट किए हुए थे वही सीन फिर इनके चलाए जाते थे। इस तरीके से तुलना लोग करते थे। बल्कि गोविंदा ने बोला हुआ था अपने एक इंटरव्यू में कि कुछ सीन दिव्या भारती ने श्रीदेवी से ज़्यादा अच्छे किए थे। हालांकि श्रीदेवी मेरी फेवरेट है तो मैं ये नहीं कह सकती कि उन्होंने श्रीदेवी से ज़्यादा अच्छा किया होगा, बट हाँ, ये मैं मानती हूँ दिव्या भारती एक अच्छी एक्ट्रेस थी और उन्होंने बहुत कम समय में अपनी बहुत अच्छी जगह बना ली थी फिल्म इंडस्ट्री में। आज वो होती तो टॉप की हीरोइंस में ही काउंट होती और उस समय भी टॉप की हीरोइन में ही काउंट होती थी। तो हाँ, वो एक अच्छी एक्ट्रेस थी। इस तरीके से लाडला एक बहुत अच्छी मूवी निकली और कमाई भी बहुत अच्छी की थी लाडला ने। वो बनी थी 3 करोड़ 25 लाख में, जबकि उसने कमाई थी 7 करोड़ 15 लाख, तो अच्छी खासी अर्निंग करी थी उसने। तो इस तरीके से एक बेहतरीन मूवी बन गई थी, लेकिन थोड़े से दुख के साथ कि अगर इसमें दिव्या भारती होती तो शायद आज ये दिव्या भारती की मूवी होती और आज मैं स्टोरी में अनिल कपूर और दिव्या भारती की एक्टिंग की बात कर रही होती। लेकिन खैर कोई नहीं, अब जो चीज़ हो गई वो हो गई, कुछ कर नहीं सकते इसमें। तो ये रही एक छोटी सी मेकिंग स्टोरी लाडला मूवी की। कैसी लगी आपको बताइएगा। नेक्स्ट मूवी फिर लेके आऊँगी कोई अच्छी सी जो आपको पसंद आए। तब तक के लिए बाय बाय।